21 जून की आधी रात से देश भर में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इसके तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल तक की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की पूरी लागत भी वसूली जाएगी। गौरतलब है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी 2024 को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। बस इसे लागू किए जाने की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी था। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागीय भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में आएंगी। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कौन सी गड़बड़ियां अपराध की कैटेगरी में शामिल होंगी। किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर को लीक करना, प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना परमिशन प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट अपने पास रखना, एग्जाम के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, एग्जाम के दौरान कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना या परीक्षा आयोजित कराना। ये कानून ऑर्गेनाइजेशन, गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इस तरह की गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे शख्स को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी तरह की गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। इस कानून में किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। साथ ही परीक्षा की लागत भी वसूली जा सकती है। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करा सकती है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बीते 10 दिन में एनटीए की 3 परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई या फिर पोस्टपोन यानी कि स्थगित कर दी गई हैं। इसमें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी है, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम शामिल है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 4 साल की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कराई जाती है। 12 जून की दोपहर यह परीक्षा कराई गई, जिसमें 29,000 कैंडिडेट्स शामिल हुए। शिकायत आई कि सैकड़ों छात्र परीक्षा में लॉगिन के लिए घंटों तक इंतजार करते रहे, जिसके चलते यह परीक्षा उसी दिन रद्द कर दी गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फेलोशिप पाने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम पास करना जरूरी होता है। एनटीए ने 18 जून 2024 को परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन 19 जून को यह कहते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया कि पर्चा टेलीग्राम पर लीक हो गया था। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन एनटीए ने कुछ जरूरी कारणों की वजह से 21 जून को परीक्षा टाल दी। इस परीक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के आवेदन थे। ये तो रही हाल की बात। बीते 7 साल में देश भर में ऐसी 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। इसके चलते करोड़ों छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले
राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। यहां तकरीबन 40 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके बाद बिहार और यूपी का नंबर आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 इस समस्या से कैसे निपटता है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।